वेदांत दुनिया के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक दर्शनों में से एक है और भारत के पवित्र ग्रंथों वेदों पर आधारित सबसे व्यापक दर्शनों में से एक है। यह हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार है, लेकिन जबकि हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति के पहलू शामिल हैं, वेदांत अपने अनुप्रयोग में सार्वभौमिक है और सभी देशों, सभी संस्कृतियों और सभी धार्मिक पृष्ठभूमियों के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रहें। वेदांत पुष्टि करता है अस्तित्व की एकता, आत्मा की दिव्यता और सभी धर्मों का सामंजस्य। वेदांत शब्द पर करीब से नजर डालने से पता चलता है, वेदांत दो शब्दों का संयोजन है, वेद जिसका अर्थ है ज्ञान और अंत जिसका अर्थ है अंत या लक्ष्य। इस संदर्भ में ज्ञान का लक्ष्य बौद्धिक नहीं है, वह सीमित ज्ञान जो हम किताबें पढ़कर प्राप्त करते हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ ईश्वर के ज्ञान के साथ साथ हमारी अपनी दिव्य प्रकृति का ज्ञान भी है। इस प्रकार वेदांत आत्मज्ञान की खोज के साथ साथ ईश्वर की खोज भी है। जब हम ईश्वर कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? वेदांत के अनुसार ईश्वर अनंत अस्तित्व, अनंत चेतना और अनंत आनंद है। इस अवैयक्तिक पारलौकिक वास्तविकता के लिए शब्द ब्रह्मा है, जो अस्तित्व का दिव्य आधार है। फिर भी वेदांत यह भी मानता है कि ईश्वर व्यक्तिगत भी हो सकता है, जो हर युग में मानव रूप धारण कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर हमारे अपने हृदय में दिव्य आत्मा या आत्मा के रूप में निवास करता है। आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न ही कभी मरती है, न तो हमारी असफलताओं से दागदार होती है और न ही शरीर या मन के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है। आत्मा हमारे दुख या निराशा या बीमारी या अज्ञानता के अधीन नहीं होती है। शुद्ध, परिपूर्ण, सीमाओं से मुक्त आत्मा, वेदांत घोषित करता है, ब्रह्मा के साथ एक है। ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर मानव हृदय के भीतर है। वेदांत जोर देता है कि जीवन का लक्ष्य अपनी दिव्यता को महसूस करना और प्रकट करना है। यह दिव्यता हमारा वास्तविक स्वभाव है और इसका बोध हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम ज्ञान और जीवन के अनुभवों के साथ बढ़ते हुए इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह अपरिहार्य है कि हम अंततः या तो इस जीवन में या भविष्य के जीवन में यह खोज लेंगे कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य हमारा अपना दिव्य स्वभाव है। वेदांत आगे पुष्टि करता है कि सभी धर्म ईश्वर, दुनिया और एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों के बारे में एक ही मूल सत्य सिखाते हैं। हजारों साल पहले ऋग्वेद ने घोषणा की, सत्य एक है। ऋषि इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दुनिया के धर्म ईश्वर के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। प्रत्येक सत्य और मान्य है। प्रत्येक धर्म दुनिया को ईश्वर प्राप्ति के लिए एक अनूठा और अपूरणीय मार्ग प्रदान करता है। धर्मों के बीच हम जो परस्पर विरोधी संदेश पाते हैं, वे आध्यात्मिक अनुभव की वास्तविकता से अधिक सिद्धांत और हठधर्मिता के कारण हैं। जबकि विश्व धर्मों के बाहरी पालन में असमानताएं मौजूद हैं, आंतरिक रूप से उल्लेखनीय समानताएं हैं। वेदांत शिक्षाओं के अनुसार हमारे दिव्य स्वभाव को समझने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम 4 मार्ग अपना सकते हैं। इन मार्गों को 4 योगों के नाम से जाना जाता है। हम अपने व्यक्तित्व या झुकाव के आधार पर कोई मार्ग चुन सकते हैं या किसी भी संयोजन में मार्गों के अभ्यासों का पालन कर सकते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग प्रेम और भक्ति का मार्ग है। भक्त प्रेमपूर्ण संबंध के माध्यम से भगवान के पास जाता है। यह मार्ग प्रार्थना, जप और हमारे जीवन में एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति के रूप में भगवान पर ध्यान जैसे अभ्यासों पर जोर देता है। ज्ञान योग। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग में साधक तर्क और विवेक का उपयोग करके अपने भीतर की दिव्य प्रकृति की खोज करता है और जो कुछ भी झूठ या अवास्तविक है उसे त्याग देता है। यह अभ्यास हमें दिखाता है कि सर्वोच्च वास्तविकता हमारे भीतर ही रहती है। कर्म योग। कर्म योग निस्वार्थ कार्य का मार्ग है। जो लोग इस मार्ग का अनुसरण करते हैं वे भगवान को अर्पित करके काम करते हैं और बदले में कुछ भी व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं करते हैं। कर्म योग हमें अपने काम में वैराग्य और समता का अभ्यास करना सिखाता है और यह समझना सिखाता है कि किसी भी कार्य के परिणाम हमारे नियंत्रण से परे हैं। राजयोग। राजयोग ध्यान का मार्ग है। ध्यान सभी मार्गों में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है क्योंकि यह हमें चेतना की उच्चतर अवस्थाओं का अनुभव करने की अनुमति देता है जहां हम अपनी दिव्य प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। श्री रामकृष्ण, एक आधुनिक संत और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेदांत को पश्चिमी दुनिया में लाया, ने मंत्र आधारित ध्यान तकनीक और दिव्य की प्रतीकात्मक छवियों के उपयोग पर जोर दिया। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है।
अल्फा टब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।